Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, हम 13 नवंबर 2020 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के क्वेश्चन लेंगे। पार्ट बी से तो एक ही क्वेश्चन था और पार्ट सी से दो क्वेश्चन थे। सो तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले भी मैंने नवंबर 2020 में 26 नवंबर 2020 को पूछे गए और 13 नवंबर को पूछे गए क्वेश्चंस डाले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो को जरूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। और अब शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। सो पहला क्वेश्चन है पार्ट बी का। अब ये क्वेश्चन हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन टू यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू वाई इक्वल्स टू 0। साथ ही बाउंड्री कंडीशन दी है यू एट एक्स 0 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स। चार ऑप्शन है। पार्ट बी का क्वेश्चन है, देन सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ये क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ से अगर हम ऑप्शन से बाउंड्री कंडीशन से ऑप्शन अगर डिस्कार्ड करना चाहेंगे तो ऑप्शन कोई भी डिस्कार्ड नहीं होगा। सारे ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई होंगे क्योंकि यू एट एक्स 0 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स दिया। फर्स्ट ऑप्शन तो पूरा का पूरा ही एक्सपोनेंशियल एक्स है। बाकी ऑप्शंस भी आप कंपेयर करके देख लीजिए। जैसे यहाँ भी आएगा एक्सपोनेंशियल एक्स ही बनेगा एट एक्स 0 और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी एट 0 एंड दिस वन इज एक्सपोनेंशियल एक्स और साथ ही यहाँ से ये ऑप्शन भी एक्सपोनेंशियल एक्स ही बनाएगा। सो ऑप्शंस यहाँ से कोई भी डिस्कार्ड नहीं होगा। तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें क्वेश्चन दिया यू ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यू वाई इक्वल्स टू 0 और साथ ही बाउंड्री कंडीशन दी है यू एट एक्स 0 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स। सो यहाँ p इंटू स्मॉल p प्लस q इंटू स्मॉल q इक्वल्स टू r की फॉर्म में जब दिया जाता है तो इसे हम चेंज करते हैं dx बाई p इक्वल्स टू dy बाई कैपिटल Q इक्वल्स टू du बाई r है। सो यहाँ से ये जो r है वो तो इक्वल्स टू 0 है तो हमने यहाँ इसे रिप्लेस कर देना है 0 से। सेम यहाँ से ये जो q है ui का कोफिशिएंट और यहाँ से अगर p q r की बात करें स्मॉल p रिप्रेजेंट किया जाता है u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और q रिप्रेजेंट किया जाता है u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। सो यहाँ से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है dy बाई q और dx बाई p। सो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब अगर थर्ड टर्म को लेंगे थर्ड टर्म है यहाँ से du बाई 0 तो हमने ले लिया du इक्वल्स टू 0। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने से वैल्यू आ गई u इक्वल्स टू c1। अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन एक हमारी। और यहाँ से फर्स्ट और सेकंड टर्म को अब लेंगे। फर्स्ट और सेकंड टर्म अगर लेते हैं फर्स्ट टर्म हमें दी है dx बाई यहाँ से गिवन है dx बाई 1 इक्वल्स टू dy बाई एक्स स्क्वायर। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। सो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई आ गया है। यहाँ से इंटीग्रेशन कर दिया ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आए वाई आ गया इक्वल्स टू c2 आ गया। अब c1 आया है हमारे पास u और c2 आ गया है हमारे पास एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई इक्वल्स टू c2। ये आ गए हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ। तो जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन लिखते हैं c1 इक्वल्स टू 5c2 है। तो c1 हमारे पास था u और c2 था हमारे पास एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ वाई। सो 5 ऑफ c2 लिख दिया इसे। ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन। अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी u एट एक्स 0 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स। अब u एट एक्स 0 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स दिया हुआ था तो अब हमें ये कह रहा है जब x 0 है x तो x की वैल्यू तो x लेनी है y की वैल्यू 0 लेनी है। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू x और y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये इक्वेशन कहाँ से सिंप्लीफाई होगी। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u एट एक्स वाई हमारे पास आया है अभी 5 ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ वाई। अब हमें रिप्लेस करना है u एट एक्स 0 में से। सो y की वैल्यू अब हमने 0 लेनी है। y की वैल्यू 0 लेंगे सिंप्लीफाई हो जाएगा इसमें। अब यहाँ से u एट एक्स 0 हमें क्वेश्चन में दिया एक्सपोनेंशियल x, इसने हमने चेंज कर लेना एक्सपोनेंशियल x। सो 5 ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x। हमने यहाँ ये लिखा है। अब हम एक्स क्यूब बाई 3 को अब m अज्यूम करते हैं। लेट अस टेक एक्स क्यूब बाई 3 इज इक्वल्स टू m। अगर इसे m ले लेंगे तो एक्स क्यूब क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 3m और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से क्यूब रूट ले लेंगे 3m रेस्ट टू द पावर 1 बाई 3। सो यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करनी है सीधी। हमने अज्यूम क्या किया है हमने यहाँ से अज्यूम किया है एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू m हमने अज्यूम किया है तो x की वैल्यू आ गई 3m रेस्ट टू द पावर 1 बाई 3। सो यहाँ से x की वैल्यू आई है 3m रेस्ट टू द पावर 1 बाई 3 और एक्स क्यूब बाई 3 को हमने m अज्यूम किया तो हमने ये रिप्लेस कर दिया 5m इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 3m रेस्ट टू द पावर 1 बाई 3 है। अब इसे आगे सिंप्लीफाई कर। अब हमारे पास फाई ऑफ m ये आया है। अब फाई ऑफ हमें क्या निकालना है एक्स क्यूब बाई 3। सिंस फाई ऑफ m हमें गिवन है एक्सपोनेंशियल
3m रेस्ट टू द पावर 1/3। सो फाई ऑफ हमें निकालना क्या है, x³/3 माइनस वाई। तो यहाँ से m की जगह x³/3 माइनस वाई रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, एक्सपोनेंशियल 3 इंटू x³ माइनस 3 y रेस्ट टू द पावर 1/3 है। तो यहाँ से हमने सीधी वैल्यू रिप्लेस की है। तो u यहाँ से फाई ऑफ x³/3 इक्वल्स टू x³/3 माइनस वाई इक्वल्स टू वाई u था। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड अब हो जाएगी u और राइट हैंड साइड क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल। इसे सिंप्लीफाई कर दिया है हमने, सिंप्लीफाई ना करके एज इट इज भी रहने दें, ऑप्शन से कंपेयर करेंगे कौन सा ऑप्शन मैच होगा। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू आई हमारे पास ये। तो इसे हमने जब आगे सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू बनी है ये। तो यहाँ से u इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 3 इंटू x³ बाई 3 माइनस वाई रेस्ट टू द पावर 1/3। तो इसे आगे सिंप्लीफाई कर दिया है, एलसीएम ले लिया, इसे सिंप्लीफाई कर दिया, x³ माइनस 3y/3, 3 से 3 इंटू 3 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, x³ माइनस 3y बना है की पावर 1/3 आई है। सो यहाँ से अगर ऑप्शन से कंपेयर करें तो यहाँ से ऑप्शन से कंपेयर करने पर हमारे पास जो ऑप्शन सी है एक्सपोनेंशियल x³ माइनस 3y रेस्ट टू द पावर 1/3, ये ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन uxx प्लस uyy इक्वल्स टू 0 इन द यूनिट डिस्क d इक्वल्स टू xy वेयर x² प्लस y² लेस देन 1। सो यहाँ से हमें एक लैप्लास इक्वेशन दिया, एक डोमेन दिया और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हम बाकी ऑप्शंस को चेक भी नहीं करेंगे, इसमें सारे ऑप्शन हमें चेक करने होंगे। इसको करने के दो मेथड है, आप एक तो प्रॉपर मेथड से जाइए, उसके बाद यहाँ से लैप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसे फुलफिल करवा के कंडीशन रखिए। उसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो हम यहाँ लगाने वाले हैं। यहाँ से हमें जो ये चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं तो 1 बाय 1 हम ये सारे लैप्लास इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो भी वैल्यू सेटिस्फाई होती है वो एक करेक्ट आंसर हो सकता है, वो एक चॉइस हो जाएगी और आंसर की, और अगर नहीं करेक्ट सेट होगा यहाँ तो वो आंसर नहीं होगा। तो अगर यहाँ से देखें लैप्लास इक्वेशन है हमारे पास uxx प्लस uyy इक्वल्स टू 0 और यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन दिया है ये है हमारे पास u। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा यहाँ से लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर और जो नहीं कर रहा वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन अगर ले, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है x टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू x² y³ माइनस वाई रेस्ट टू द पावर 5 है। सो यहाँ से अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से u की वैल्यू हमें ये दिया, अब इसका हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ से वैल्यू आएगी 5 इंटू एक्स की पावर 4 और यहाँ से इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो 2 इंटू 2x विच इज 2 इंटू 2x y³ तो विच इज इक्वल टू 4x y³ और y का डिफरेंशिएशन आएगा 0। सेम यहाँ से हमने इसका दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो uxx आ गया हमारे पास, uxx इक्वल्स टू 20x³ आ जाएगा यहाँ से और दूसरी टर्म आएगी प्लस 4y³ आ जाएगा। सेम इसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में कर दिया, y के रेस्पेक्ट में किया इसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ से हमारे पास इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू आएगी 6x² y² माइनस 5y रेस्ट टू द पावर 4। अब इसका दोबारा y के रेस्पेक्ट में करेंगे uyy इक्वल्स टू 12x² y माइनस y 20y³। अब uxx प्लस uyy अगर करते हैं तो यहाँ से ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट होगी, वैल्यू 0 तो आती नहीं, डोमेन में हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू आ रही है तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ से uxx प्लस uyy इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ से ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही तो ऑप्शन नहीं डिस्कार्ड हो गया। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन बी पे चलते हैं। यहाँ से बी ऑप्शन हमें दिया x² प्लस 2xy माइनस y², तो u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2y, इसका दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वैल्यू आएगी 2। सेम इसका हमने y के रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे देन यहाँ से वैल्यू आएगी 2x माइनस 2y, इसका दोबारा y के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये तो कांस्टेंट में चला जाएगा, इसकी वैल्यू -2। तो अब यहाँ से हमें साफ दिख रहा है uxx प्लस uyy इक्वल्स टू 0 आएगा फॉर ऑल वैल्यूज, तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी आ जाएगा हमारे पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन सेम यही कंडीशन लगानी है हमने। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया uxy हमें दिया एक्सपोनेंशियल कोस y प्लस एक्सपोनेंशियल साइन x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल x कोस y प्लस एक्सपोनेंशियल x कोस x, दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो एक्सपोनेंशियल x कोस y माइनस एक्सपोनेंशियल x साइन x, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन करना है, y के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं देन यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल x साइन y प्लस एक्सपोनेंशियल x साइन x एंड देन यहाँ से हमने इसका
दोबारा कर देना है डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल x कोस y माइनस का प्लस एक्सपोनेंशियल y साइन x। तो यहाँ से अगर देखें देन ये जो एक्सपोनेंशियल x कोस y आया है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, आपस में कैंसिल आउट, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट। तो ओवरऑल ux x प्लस uy y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0 आ गया। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन होल्ड करवानी थी। कंडीशन होल्ड हो रही है, डोमेन में जितने एलिमेंट्स है सबके लिए 0 आ रहा है, तो यहाँ से। और फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनके लिए वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, तो ऐसा कंडीशन अगर होल्ड हो रही है तो लाप्लास कंडीशन होल्ड नहीं होगी, लाप्लास कंडीशन होल्ड नहीं होगी तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डिस्कार्ड। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन की, और लास्ट ऑप्शन में कहता है यहाँ से, लास्ट ऑप्शन की अगर बात करें, लास्ट ऑप्शन में हमें दिया ux y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, u बाई v की फॉर्म में हमने डिफरेंशिएशन करना है। u बाई v की फॉर्म में जब डिफरेंशिएशन होगा, पहले u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज माइनस v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज डिवाइडेड बाई v स्क्वायर आएगा यहाँ से। तो इसी कंडीशन में हमने डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू ये आएगी जिसे हमने सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 2x प्लस 2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी टर्म्स थी जो एज इट इज आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है ये वैल्यू आ गई हमारे पास ux की। अब हमने निकालनी है uxx, u का 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा यहाँ से। तो अगर u का 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो इसे दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे, वही u बाई v की फॉर्म से आपने डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करोगे वैल्यू सिंप्लीफाई करते करते वैल्यू हम यहाँ तक पहुंचेंगे। जैसे हम यहाँ पहुंचते हैं इसके आगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, u का दोबारा x के सापेक्ष, जैसे यहाँ से u के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, देन यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं, देन यहाँ से अगर देखिए देन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो टर्म है दोनों में कॉमन है और ऊपर नीचे दोनों में कॉमन आ रही है, तो डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और सिंप्लीफाई करके वैल्यू हमने लिख देनी है माइनस 2x माइनस 2 और 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम यहाँ से सिंप्लीफाई करके वैल्यू हमने ये लिख देनी है। अब यहाँ से अगर देखिए देन यहाँ से 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 हमने कॉमन ले लेना है। बची हुई टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे। बची हुई टर्म्स यहाँ से क्या होगी, जैसे इससे तो यहाँ से बाकी रिमेनिंग टर्म आएंगी 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से रिमेनिंग टर्म आएंगी 2 इंटू 1 प्लस एक्स हमने कॉमन ले लिया है। तो ओवरऑल हमने कॉमन क्या लिया है, 2 इंटू हमने यहाँ से कॉमन लिया है 2 इंटू एक्स प्लस 1 हमने कॉमन लिया है माइनस का, तो हमने कॉमन टर्म लिया माइनस 2x माइनस 2। तो यहाँ से माइनस 2x माइनस 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये जो 2 आएगा ये आ जाएगा एक तो रिमेनिंग टर्म में यहाँ से, और बाकी बची हुई ये जो टर्म है ये आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, एक टर्म यहाँ से 4 थी पहले पावर, अब 3 होगी क्योंकि एक पावर हमने कैंसिल कर दी थी कॉमन लेके। इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आती है माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये तो कॉमन टर्म थी। बाकी बची हुई टर्म है 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यूब। अब हमारे पास ये जो आई है ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसा ही हमने y के साथ करना है। तो यहाँ से अब हमने uxy इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया था, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2y 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फिर से 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा और नीचे वाले एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू सिंप्लीफाई होके ये आनी है। जिसे आगे और सिंप्लीफाई किया ये वैल्यू आई हमारे पास। लास्ट रिजल्ट अभी इसमें ये बना है। अब ये है हमारे पास इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर आप आपस में कंपेयर करते हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से ओवरऑल वैल्यू आती है, यहाँ से ओवरऑल वैल्यू आएगी इक्वल्स टू ux प्लस uy uxx। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमने ऐड कर दिया तो uxx प्लस uyy इक्वल्स टू 0 आ गया। सो अगर ऑप्शन से ऑप्शन से कंपेयर करने पर हमारे पास ऑप्शन ए डिस्कार्ड हुआ था, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तीनों ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आए हैं। बाकी आप इसको नॉर्मल मेथड से, लैप्लास इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना चाहे आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे ये मेथड ज़्यादा इजी लगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है ऑप्शन डी के लिए। बाकी ए बी सी तीनों ऑप्शन तो इजीली डिस्कार्ड हो गए थे, सेलेक्ट हो गए थे, बट ऑप्शन डी थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया। बट बाकी अगर आप जो भी मेथड ट्राई करना चाहो उससे कर सकते हो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और पार्ट सी का सेकेंड क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन इस एग्जाम में, इस पेपर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए थे।
क्वेश्चन कहता है कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू यू डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू। हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। दो ऑप्शंस में तो हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करवाई गई है, जैसे यहाँ तो u इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई प्लस 1 बाई ए प्लस बी, और सेकेंड ऑप्शन में है यू एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 बाई ए प्लस बी, और ए और बी यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है, सेम इसमें भी ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, एंड एफ इज द आर्बिट्री फंक्शन। दो ऑप्शन में तो ये दिया, बाकी जो दो ऑप्शन दिए वो हमें चारपेट इक्वेशन के बारे में कह रहे हैं। तो अगर जिन्होंने भी चारपेट इक्वेशन वाला आर्टिकल पढ़ा है उनके लिए तो ईजी होगा क्वेश्चन करना, बट अगर किसी ने चारपेट इक्वेशन ही नहीं पढ़ी है तो आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना। तो चारपेट इक्वेशन के बारे में दिया, तो चारपेट इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ से चारपेट इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये फॉर्म हमें देखनी है कि इनमें से कौन से ऑप्शन को यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू, कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं। सो यहाँ से अगर देखें, पहले तो क्वेश्चन को हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। सिंस डेल यू बाई डेल एक्स को हम क्या लिखते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स को हम लिखते हैं p, और डेल यू बाई डेल वाई को हम लिखते हैं q। तो अब हम यहाँ से p और q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले, x इंटू पी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से y इंटू डेल यू बाई डेल वाई स्क्वायर को y इंटू क्यू स्क्वायर लिखा। सेम यहाँ से x प्लस वाई डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई को हमने क्या लिख लेना है, x प्लस वाई p इंटू क्यू माइनस u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस यू डेल यू बाई डेल वाई। तो यहाँ से हमने लिख लिया माइनस u इंटू पी प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहले हमने इसे नॉर्मल फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लिया। अब चारपेट इक्वेशन कहाँ लागू होती है, चारपेट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले फंक्शन होता है एक्स वाई पी क्यू, u इक्वल्स टू 0 का फंक्शन होता है। अब इस पर जब चारपेट इक्वेशन लगाते हैं, चारपेट इक्वेशन रखते हैं डेल पी डी पी बाई एफ एक्स प्लस पी एफ यू इक्वल्स टू डी क्यू बाई एफ वाई प्लस क्यू एफ यू डी यू बाई माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इक्वल्स टू डी एक्स बाई माइनस एफ पी इक्वल्स टू डी वाई बाई माइनस एफ क्यू। तो यहाँ से सीधा इस फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। ये हमारे पास चारपेट इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो एफ ऑफ एक्स, यहाँ से पहले हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, अब यहाँ से हमें पूरा जो फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स वाई पी क्यू यू का फंक्शन है ये। अब यहाँ से इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो यही है, एक तो एक्स की टर्म, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यहाँ से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो पी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से होगा तो पी क्यू आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू आ गया, बाकी एक्स की कोई टर्म नहीं है। सेम इसी तरीके से वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में क्यू स्क्वायर, और यहाँ से वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो पी क्यू आ गया, क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। सेम यहाँ से एफ पी निकाल लिया, एफ पी निकालने के लिए यहाँ से 2x p आ गया, और यहाँ से आएगा x प्लस वाई इंटू क्यू। सेम इसी माइनस यहाँ से एक p इस टर्म में भी है, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस ऑफ u। सेम इसी तरीके से q के रेस्पेक्ट में कर लिया और u के रेस्पेक्ट में किया है यहाँ से, तो माइनस ऑफ p प्लस q आ गया। सो अब फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है dp बाई एफ एक्स प्लस पी एफ यू। तो डी पी वाई एफ एक्स की वैल्यू है ये, और यहाँ से p इंटू एफ यू की वैल्यू है ये। यहाँ से वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर ली, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी इंटू पी प्लस क्यू। सेम यहाँ से डी क्यू के लिए वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली, क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। सेम यहाँ से डी यू बाई माइनस ऑफ पी एफ पी माइनस ऑफ क्यू एफ क्यू लिखना है। तो माइनस ऑफ पी एफ पी की वैल्यू है यहाँ से 2p एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू क्यू माइनस यू, यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। सेम यहाँ से एफ क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी क्यू से मल्टीपल करके। डी एक्स बाई माइनस ऑफ एफ पी है तो डी एक्स बाई माइनस ऑफ एफ पी लिख देना है। सेम यहाँ से डी वाई बाई माइनस ऑफ एफ क्यू है तो माइनस ऑफ एफ क्यू लिख देना है। तो यहाँ से अगर देखें देन डी एक्स बाई यहाँ से माइनस ऑफ 2p एक्स आएगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई अगर करें तो वैल्यू क्या आएगी, डी एक्स बाई 2p एक्स। हमने माइनस कॉमन लेके सारे इक्वेशंस में माइनस ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से आ गया 2p एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इंटू क्यू माइनस ऑफ यू। सेम इसी तरीके से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो चुका था, माइनस कॉमन ले लिया था तो ये आ गया 2q प्लस एक्स प्लस वाई इंटू पी माइनस यू आ गया। सेम यहाँ से अगर डी यू के फॉर्म में देखेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो पी भी प्लस का हो जाएगा और क्यू भी प्लस का हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ जानी है हमारे पास डी पी इंटू 2p एक्स प्लस वाई इंटू क्यू माइनस ऑफ यू। सेम यहाँ से प्लस क्यू इंटू 2py प्लस एक्स प्लस वाई प्लस पी इंटू पी माइनस क्यू। और यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से अगर वैल्यू देखेंगे ये आई है हमारे पास क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस ऑफ पी क्यू माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर।
तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ओवरऑल डीपी बाई क्या वैल्यू आ गई, डीपी बाई 0 आ गई वैल्यू। सेम यहाँ से ये डीक्यू के लिए लगेगा, ये डीक्यू के लिए लगाया, सेम यहाँ से डीपी के लिए भी ये लगेगा। डीपी के लिए अगर देखें ये पी स्क्वायर प्लस पी क्यू तो एज इट इज आ गया, पी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का पी स्क्वायर और यहाँ से माइनस ऑफ पी क्यू, ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई। ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, डीपी के लिए वैल्यू 0 और डीक्यू के लिए भी सेम यहाँ से वैल्यू 0, दोनों केस में वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन क्या बनी थी, सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन। तो यहाँ से अगर ऑप्शन से कंपेयर करेंगे देन हमारे पास यहाँ से dx बाई 2 px प्लस x प्लस वाई इंटू क्यू माइनस यू इक्वल्स टू dy बाई 2 क्यू वाई प्लस एक्स वाई प्लस x प्लस वाई इंटू पी माइनस यू इक्वल्स टू डी यू बाई पी इंटू 2px प्लस x प्लस वाई इंटू क्यू माइनस यू प्लस क्यू इंटू 2qy प्लस x प्लस वाई पी माइनस यू और dp बाई 0 इक्वल्स टू dq बाई 0। ये क्वेश्चन मैच होगी तो जो भी ऑप्शंस यहाँ से मैच होगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ से अब इन दोनों टर्म्स को लेंगे, अब इसे आगे करने के लिए, अब यहाँ से इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम dp बाई 0 इक्वल्स टू dq बाई 0 इन टर्म्स को लेंगे, तो dp बाई 0 इक्वल्स टू dq बाई 0 आ रहा है। तो हमने जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्वेश्चन उसमें du बाई 0 था, तो du बाई 0 के लिए थर्ड टर्म हमने ली थी u इक्वल्स टू एक c1 कांस्टेंट मान लिया था। सेम इसी तरीके से अगर p बाई 0 को ले dp बाई 0 को तो p इक्वल्स टू a आ जाएगा। अब यहाँ से p इक्वल्स टू a आ गया, सेम इसी तरीके से q इक्वल्स टू b आ गया और dz इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, चारपेट इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो p dx प्लस q dy लेते हैं। p की वैल्यू यहाँ से 8 dx, q की वैल्यू b, दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट है, a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो यहाँ से dz इक्वल्स टू a dx प्लस b dy है, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने से dx का इंटीग्रेशन x और y का, तो यहाँ से a dx और dy का इंटीग्रेशन y, तो b dy और प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बना था, ax प्लस by प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट था। अब c को यहाँ से a प्लस a और b की फॉर्म में लिखा गया, c एक आर्बिट्री कांस्टेंट, तो c को 1 बाई a प्लस b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सेम यहाँ से c को 1 बाई a प्लस b की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से कौन सा का ऑप्शन करेक्ट आएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज, जनरल सॉल्यूशन आया था हमारे पास ax प्लस by प्लस c और यहाँ से c को रिप्रेजेंट किया है 1 बाई a प्लस b से। सो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है और ऑप्शन बी में f ऑफ ax प्लस by दिया बट हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो ax प्लस by आया है, तो यहाँ से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी तो डिस्कार्ड हो गया और ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो गया। सेम इसी कंसेप्ट से अगर चले देन हमारे पास जो चारपेट इक्वेशन आई थी, चारपेट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, और अगर आप प्रीवियस में चेक करके कंफर्म करेंगे देन यहाँ से चारपेट इक्वेशन आई है dx बाई 2 px प्लस x प्लस वाई इंटू क्यू माइनस यू इक्वल्स टू dy बाई 2 क्यू वाई प्लस x प्लस वाई इंटू p माइनस यू इक्वल्स टू du बाई p इंटू 2px प्लस x प्लस वाई इंटू क्यू माइनस यू प्लस q इंटू 2qy प्लस x प्लस वाई इंटू p माइनस यू इक्वल्स टू dp बाई 0 इक्वल्स टू dq बाई 0। तो यहाँ से चारपेट इक्वेशन आई थी हमारे पास ये। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन, बट स्टिल किसी को क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूंगी पूरे आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन ढूंढने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।